राम भक्त हनुमान। आप ये बताइए कि एक तो ये गेटअप अपने आप में, इस गेटअप में भी रहना, क्योंकि इसका अपना एक वेट होता है, तो वो ये इतना आसान नहीं होता है लेकर के रखना। जो टेलीविजन पे लोग देख रहे होते हैं उनको लगता है कि शायद बहुत आसान होता है ये गेटअप, लेकिन ये जितने भी गेटअप में ये लोग आए हैं वो बहुत ही हैवी है। और लंबे समय तक इस गेटअप में डायलॉग डिलीवर करना, कई बार गर्मी होती है, स्वेटिंग होती है, बहुत तरह की दिक्कतें होती है। आपको कभी कोई ऐसी परेशानी महसूस हुई? जब कहा गया कि हनुमान जी राम जी के सेवक हैं, चाहे वो ड्रेस कितनी भी भारी हो, वो राम जी के प्रत्येक कार्य में वो ड्रेस बहुत लाइट वेट हो जाती है। जब हनुमान जी पहाड़ लेके आए थे, वो कितना विशाल पहाड़ था, बस एक जय श्री राम, मतलब वो राम भक्त थे, तो एक जस्ट मतलब राम नाम लेते ही वो पहाड़ मतलब एक तुझ तिल्ली के समान हो गया। तो जब उतना पहाड़ लिया तो ये ड्रेस तो मुझे नहीं लगता है कुछ। नहीं, आप जो जैसी बात कर रहे हो तो बहुत ही स्पिरिचुअल टाइप बात हो गई, जो कि हम सुनते हैं ऐसा कि भगवान राम का नाम लिया और पहाड़ बिल्कुल एकदम रुई के पहाड़ की तरह हो गया और वो उठा के लिया। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? सच्चाई बताइएगा, झूठ मत बोलिए। लेकिन इसमें मैं कुछ छोटा सा बोलना चाहूंगी कि ये जो हमारा कॉस्ट्यूम है या ये जो कैरेक्टर है, इसमें एक अलग ही तरीके की पावर है, एनर्जी है। जब आप इसको धारण करते हैं ना, तो आपके अंदर कुछ और ही शक्ति आती है। क्या बात? तो शायद मुझे लगता है कि राम, सीता, लक्ष्मण, इन नामों में ही इतनी पावर है कि सब ऊपर वाले संभाल लेते हैं। तो एक धनुष उठा करके दर्शकों के सामने एक श्री राम का एक डायलॉग हो जाए कुछ। ये मैं वो कर रहा हूँ जिसमें मैं दशरथ जो हमारे पिताजी उनको धनुष देता हूँ, मुकुट देता हूँ और बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक वचनबद्ध है। रघुकुल हमेशा इसीलिए माना जाता है क्योंकि अगर उन्होंने एक बार वचन दे दिया तो वो निभाना ही होता है। और तो इसी को कहते हैं ना, रघुकुल रीति सदा चली आई। अच्छा, आप ही बोल रहे हैं। देते हुए पिताजी बोलते हैं नहीं पुत्र आप नहीं जा सकते हो, माता कैकेयी से मैं बात कर लूंगा। तब वो अपने पिताजी को धनुष देते हुए बोलते हैं कि पिताजी आप ही ने सिखाया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। फिर ये उन्हें सौंपता है और उसके बाद उनके पिताजी भी कुछ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा धर्म है हमें हमारी प्रजा की रक्षा करना, परिवार से पहले हमारी प्रजा है। और हमारे जो गुण हैं, जो एक पिता ने अपने पुत्र को सिखाया है कि अगर किसी भी वचन का पालन करते हो तो उसकी पूर्ति करना आपका ध्येय है, आपका लक्ष्य है। बिल्कुल। और ये रामायण, जैसा कि आपको पता है, रावण के बिना जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो हम क्या रावण को बुला सकते हैं? प्रकांड पंडित रावण खुद यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ रावण आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखिए ये जो किरदार है अपने आप में, आप चाहे जो कहें, क्योंकि रामायण को हमने पढ़ा है और जो रामायण को पढ़ा है, रामायण को जानता है, वो ये जानता है कि ये सिर्फ हम कहते हैं ना नेगेटिविटी और उसकी मूर्त नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़े प्रकांड पंडित रहे हैं और इसीलिए इनकी कई जगह उपासना भी की जाती है। हालांकि माइक की थोड़ी सी समस्या यहाँ पर है, लेकिन अगर कुछ इनके माइक से कैच कर पाए आप, एक बार आपका जो फेमस रहा है, आपकी जो हंसी जो रही है, बड़ी लोगों को पसंद आती रही है, उससे शुरुआत करें। एको हम दूजो नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति, कहा है स्वर्ग की पत्नी, मेरे दरबार के आगे मेरे ही रंग में रंग जाए, मेरे वीर बहादुर योद्धाओं, नृत्य का आयोजन किया जाए। क्या बात है। तो प्रभु श्री राम की जैसे आराधना होती है, रावण की भी आपको बता दें कई जगह आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। हालांकि जो कृत्य हुआ था रामायण में, उसके पीछे की भी एक कथा है, वो आप जब देखेंगे लव कुश रामलीला पूरी तो आपको उसमें समझ में आएगी।